प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 4 चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय के प्रश्न 1, 2 और 3 प्रश्न का उत्तर बताया जा चुका है। आज प्रश्न संख्या 4। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और फेयर नोट भी कंप्लीट करना रहेगा आपको। तो 5 क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? जीवन में समय की क्या विशेषता है? क्षण की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा समय के सतत बहते प्रवाह में, समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं। इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी रहती हैं। समय के साथ हमारी यादें जो है जुड़ी रहती हैं। सुखद स्मृतियां क्षणों का श्रृंगार बन जाती हैं। सुखद यादें जो है क्षणों का श्रृंगार बन जाती हैं, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप। वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृत समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की पवित्रता, सामाजिकता, निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चिंत रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे, यानी उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। कार्य भीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? किन वस्त्रों में वे अच्छे लगते थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछौटे से ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब फबता था। कोई भी पोशाक पहनते थे तो उन पर जो है बहुत ही अच्छा लगता था। कलगीदार पंजाबी पगड़ी में वे जितने अच्छे लगते थे, उतने ही अच्छे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे सूट और हैट में भी खूब जचते थे। पूरे पंजाबी परिधान में भी वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें विश्वास था कि जीते जी उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अपने आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। जहाँ वे रहते थे तो वहाँ के लोगों को वे निश्चिंत रखते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे अपना तमंचा बजाएंगे ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनकी सार्वजनिक पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था।
क्वेश्चन नंबर 5, विस्मृत के ना रहने पर जीवन कोढ़ की खाज हो जाएगा। अस्मृत मीन्स होता है याद करना, और विस्मृत मीन्स भूल जाना। विस्मृत मीन्स भूल जाना। तो विस्मृत मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटती रहती हैं। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती हैं, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों उनका प्रभाव कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये उनके मन मस्तिष्क से उतर जाती हैं और मनुष्य हल्का महसूस करने लगता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य को प्रकृति का यह अनुपम वरदान है। यदि ऐसा ना होता तो मनुष्य इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कुढ़ता रहता और उनका जीवन नर्क बन जाता। उसे कभी कुछ करने के बारे में सूझता भी नहीं। तो जो भूलने की आदत है ये ईश्वर की ओर से अमूल्य वरदान है। अगर कोई अप्रिय बात बोल दिया है, जब तक याद रहता है तब तक मन भारी रहता है। अगर वो चीज़ें वे बातें भूल गई तो मन जो है हल्का हो जाता है। भूलना एक महान गुण है। इसका उत्तर होगा, प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने और भूलने जैसी दो विलक्षण शक्तियाँ प्रदान की हैं। कई सुखदायक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आजन्म याद रखता है, पर कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं होती हैं जिन्हें वह याद रखना नहीं चाहता, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये भी विस्मृत हो जाती हैं। समय के साथ वे बातें लोग भूल जाते हैं। मनुष्य का मन मस्तिष्क इन कष्टकारी घटनाओं को भूलने के बाद हल्का हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने मनुष्य को याद रखने का वरदान दिया है, उसी तरह उसे भूल जाने का गुण भी दिया है। भूलना मनुष्य का सचमुच महान गुण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। स्वर्ग का नरक, विराग, अनुराग, अनुराग यानी प्रेम करना, घृणा करना, अस्मृत, विस्मृत, कृपण, उदार, प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल, और उऋण का ऋण, उऋण। समानार्थी शब्द अभिशाप का अप्रिय, बुराई, कटि, कमर, ध्वंस, विनाश, नाश, अपराध, गुनाह, अपराध करना, गुनाह करना, और निरीह, निर्दोष। उपसर्ग, उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है। उपसर्ग अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसके अंतर्गत 2 प्रश्न है। उपसर्ग अलग कीजिए। विस्मृत, वि जो है उपसर्ग है। अभिशाप, अभि उपसर्ग है। आघात, आ, अमिट भी आ। प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो राजनीतिक, इक प्रत्यय है। कायरता, ता प्रत्यय है। व्यक्तित्व, त्वा प्रत्यय है। साहित्यिक, इक प्रत्यय है। स्वर्गीय, ई प्रत्यय है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 फेयर नोट में लिखना है, याद भी करना रहेगा। और पेज नंबर 16 और 17 और 18 आपको पढ़ना रहेगा। हिंदी के विविध रूप, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।